अग्निहोत्र करने के बाद यदि इस जगह बैठ के जब तक अग्नि शांत ना हो तब तक आपको प्राणायाम करना है, ध्यान करना है। और ध्यान और प्राणायाम में सुबह के वक्त पे जो ऑक्सीजन ज़्यादा लेवल रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में, करीब 35% ऑक्सीजन ज़्यादा रहती है। और इस अग्निहोत्र करने से वो ऑक्सीजन की मात्रा और बढ़ती है, ऐसा कहा गया है। पूरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा और बढ़ जाती है। उसके साथ साथ पूरा पर्यावरण शुद्ध होता है। ये जो धुआं निकल रहा है, ये धुएं से निगेटिव बैक्टीरिया, वायरस जो घर में होते हैं वो समाप्त होते हैं। यदि आप खेत में करेंगे अग्निहोत्रम तो खेत में नेगेटिव वायरस, नेगेटिव बैक्टीरिया वहाँ पर भी समाप्त होंगे। तो प्राणायाम में हमको भस्त्रिका बहुत आसानी से हो जाती है। लंबी सांस लेना है और छोड़ना है, थोड़े से कंधे को ऊंचा करके। इससे हार्ट की जो आर्टरी है वो भी ऊपर नीचे होगी, तो वो आर्टरी भी खुलेगी। भस्त्रिका हो गया। उसके बाद अनुलोम विलोम, ये राइट हैंड से हमको ये अंगूठे की गद्दी से ये राइट नोस्टर दबाना है और 2 उंगली से लेफ्ट की दबाना है। पहले लेफ्ट से चंद्र नाड़ी से चालू करके फिर ये सूर्य नाड़ी पे छोड़ना है, सूर्य से लेके चंद्र पे छोड़ना है। ये एक चक्र हो जाता है। हमसे चंद्र से ही चालू करना है, लेफ्ट से। अनुलोम विलोम बहुत सरल प्राणायाम है। अनुलोम विलोम से आपके हृदय, हार्ट, किडनी, लीवर, गले के सारे रोग, नाक के, दांत के, कान के, आँख के, सिर के सारे रोग ठीक होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है। और जब ऑक्सीजन जाएगी तो वो सारे रोगों को दूर करेगी। और खास जो कई लोग आजकल डिप्रेशन में रहते हैं, उनको भी तनाव दूर करने के लिए अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गित और ध्यान प्राणायाम जरूर करना चाहिए। ठीक है, ये मैंने अनुलोम विलोम 1-2 और बताता हूँ। लेफ्ट से लिया, राइट को छोड़ा, राइट से फिर लिया, लेफ्ट को छोड़ा। इसको लगातार करना है। ठीक है, अब मैं भ्रामरी और उद्गित बताता हूँ। भ्रामरी में क्या होगा, ये बीच की 2 उंगली है, ये आँख के पास केवल टच रहेगी कोने पे, आँख पर दबाव नहीं आना चाहिए। ये जो उंगली है यहाँ की नस को दबाएगी थोड़ा सा हल्के से। और ये जो हमारे अंगूठे की दोनों गद्दियाँ हैं, इससे कान के दोनों छेद बंद हो जाएंगे। मतलब आपको सुनाई भी नहीं दे रहा है, दिखाई भी नहीं दे रहा है। पोजीशन यही रहेगी और भौरे की आवाज़ निकालना है। भौरे की आवाज़ बड़े सिंपल है। आप नाक से सांस खींचे, मुंह बंद रहेगा इसमें। और जब सांस अपन निकालेंगे तो वो आवाज़ के साथ निकलेगी, भौरे की आवाज़ निकलेगी। ठीक है, पोजीशन ले लें। ये हुआ भ्रामरी प्राणायाम। इससे आपका जो वाइब्रेशन पूरे
के पार्ट्स में गया, खास करके मस्तिष्क पे जो आपका कंप्यूटर है, तो ये वाइब्रेशन कई तरह के तनाव दूर करता है, कई बीमारियों को ठीक करता है, ठीक है। और थायराइड वगैरह में भी फायदा होता है। थायराइड जिनको है, गले के रोग हैं, थायराइड एक ग्रंथि होती है जिससे ऊर्जा का संचार पूरी बॉडी में होता है। तो थायराइड की बीमारी होने से कई तरह की दिक्कतें आती, चक्कर आते हैं, गर्दन दुखती है। तो गले के रोग सब ठीक करने के लिए आपको उज्जयी प्राणायाम करना है। उज्जयी में बड़ा सिंपल है। नाक से सांस गई और आवाज के साथ देखिए, बहुत सिंपल है। जिनको गले में दिक्कत होगी ना उनको खांसी आएगी। खांसी आई इसका मतलब आपको आपका वो थायराइड ठीक हो रहा है, आपका ये ग्रंथि ठीक हो रही है, आपका गला साफ हो रहा है, आपके सुर अच्छे निकलेंगे। आप जब कुछ गाना गाओगे, भजन गाओगे तो हे हे हा 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 आवाज अच्छी निकलेगी। तो उज्जयी राइट नोस्ट्रल बंद करके लेफ्ट से श्वास को बाहर फेंक देना है। उज्जयी के बाद आपको भ्रामरी बताया मैंने। भ्रामरी के बाद उद्गित करना चाहिए। जस्ट आपको ये ध्यान मुद्रा लगा लेना चाहिए। कमर आपकी सीधी रहेगी, ठीक है। और आपको नाक से सांस भर के मुंह से आ म, वैसे अभी साउथ में कहीं सीख के एक बहनाई थी, उन्होंने बताया मेरे को कि आ से शुरू करना है और मुंह बंद करते हुए वो अपने आप हो जाएगा और म कंठ से निकलेगा। ओम का उच्चारण आपको करना है। अभी थोड़ा भीग गया है तो अच्छी कर रही है। उसके बाद ध्यान प्राणायाम, लेफ्ट हथेली पे राइट हथेली रखेंगे और आपकी आंखें दो ये नाक के कोने को देखेगी। आंखें हल्की खुली रहेगी और आपको नाक के अग्रभाग को देख के और पूरी कमर सीधी रहेगी और चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट रहेगी। आप जितनी देर ध्यान लगा सको उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। आजकल पूरी दुनिया तनाव में रहती है, टेंशन, दुनिया भर का टेंशन, और कईयों को तो नींद नहीं आती, रात में गोलियां खानी पड़ती है। भ्रामरी, उद्गित, उज्जयी आप जो है खाना खाने के 1-2 घंटे आगे पीछे भी कर सकते हो। रात में सोते वक्त भी आप भ्रामरी, उद्गित कर सकते हो, उससे आपको नींद अच्छी आएगी। बहुत सिंपल है, सीखना चाहिए। प्राणायाम सीखना चाहिए ताकि आपकी जो जीवन है, जीवन की जो यात्रा है, उसमें कठिनाई ना हो, उसमें बीमारियां ना हो, परेशानियां ना हो। एक हंसते हंसते आपका जीवन बीत जाए बिना परेशानी के। ऑक्सीजन सबसे मेन है और ऑक्सीजन रहता है सूर्योदय से 2 घंटा तक। ये सूर्योदय के आधे घंटे पहले से लगा के 2 घंटे बाद तक 35% ऑक्सीजन ज़्यादा रहती है। जैसे ही सूर्य उगता है तो पूरी पृथ्वी खिल जाती है, निगेटिविटी खत्म हो जाती है, ग्रेविटेशन खत्म हो जाता है,
लिमिटेशन बढ़ जाता है। हमको हमारी ज़िंदगी में ग्रेविटेशन से हट के लिमिटेशन की ओर जाना है। लिमिटेशन मतलब हमको ऊंचा जाना है, हमको नीचे नहीं जाना है, ग्रेविटेशन में नहीं जाना है, हमको गहराई में नहीं जाना है, हमको ऊंचाई में जाना है। तो ये सब प्रयास कर सकते हैं। आप सभी ने इस वीडियो को देखा। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ रहें, कोई परेशानी ना रहे, ज़िंदगी हंसते हंसते कटे। आप सभी का दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, पूरे परिवार स्वस्थ रहे और खुश रहे, आनंद से रहे। ओम शांति।